मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भगवान राम के राम राज्य से हमें सभी वर्गों को साथ में लेकर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा मिलती है। हम सभी लोग साथ मिलकर देश प्रदेश की बेहतरी की कामना करें। आनंद लिया। राजधानी भोपाल में हमारे यशस्वी विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे सारे मित्रों के साथ हमने इस त्योहार का आनंद लिया और ये संदेश भी है, भगवान राम ने भी लाखों साल पहले राम राज्य को लाने का जो सपना देखा, उसमें सभी वर्ग को लिए साथ आगे है बढ़ते जाना, उस भाव के आधार पर उनका राज्य आज भी याद किया था। हम सबको भी प्रेरणा है कि हम सब हिल मिल करके देश और देश की बेहतरी के लिए काम करें। मेरी अपनी ओर से देशवासियों को बधाई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत के हर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना पीएम मोदी का विजन है। इस दिशा में डिब्रूगढ़ शहर को भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। हमारे सबसे प्रिय नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे भारत के सबसे सफल नेता, ईमानदार, मेहनती, कठोर परिश्रमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है, देश के अंदर बसे हुए शहर को स्मार्ट शहर के रूप देना, तो उसी हिसाब से डिब्रूगढ़ शहर को भी सजाने का यहाँ कदम उठाने के लिए हम लोगों ने निर्णय की है। इसलिए डिब्रूगढ़ टाउन का 2045 का विजन मास्टर प्लान आज प्रस्तुत की गई है। असम सरकार की सहयोग से ये मास्टर प्लान को विशेष रूप से उसको अप्रूव की गई है और आज डिब्रूगढ़ शहर की, डिब्रूगढ़ जिले की अलग अलग हमारे विभाग की जो भी प्रतिनिधि है, उनके सहयोग से डिब्रूगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की द्वारा आज इस सभा आयोजन की गई है और सभी वर्गों की बात सुनी गई है। और हमारा इतना ही कहना है कि डिब्रूगढ़ एक ऐतिहासिक शहर है। ब्रिटिश के ज़माने में ये दुनिया में एक प्रमुख कमर्शियल इकोनॉमिक हब के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में डिब्रूगढ़ की जो ब्रह्मपुत्र है नदी की भूकटाव की वजह से पुरानी शहर का नुकसान हुई और नई शहर को अभी सजाने के लिए कुल मिला के 391 स्क्वायर किलोमीटर की शहर बनाने के लिए लोगों का साथ मिलकर इस कदम उठाने के लिए हम प्रतिबद्ध हुए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने कहा कि इस पर्व के अवसर पर मैं सभी झारखंड वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली, बांधना, सोहराय, इस पर्व के अवसर पर पूरा झारखंड वासी को हम शुभकामना देता हूँ कि ये पर्व, इसका अलग ही विशेषताएं हैं। शहर से लेके पूरा गांव तक, जंगल का बीच में जो गांव है, उस गांव तक सभी गरीब अमीर कुछ नहीं, सब बराबर है, सभी घर में दिया जाता है। इस पर्व का अलग ही इसका यह है, सब घर साफ सुथरा से लेके सफाई से लेकर सब कुछ होता है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि इस बार राम दरबार सजाया गया है क्योंकि हम सभी के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में 500 साल बाद असल रूप में दिवाली मनने वाली है। बिल्कुल, मैं चांदपोल व्यापार संघ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने हर साल की तरह पर, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि राम दरबार सजाया है क्योंकि हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर में दिवाली मनने वाली है। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है और आज यहाँ भी राम दरबार सजाया है, बहुत सुंदर सजावट की गई है। तो मैं सभी हमारे व्यापार संघ का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और आपके सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा स्थित झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों में उपहार बांटे।